भारत की उड़ान और उसकी ग्रोथ स्टोरी को सभी सलाम कर रहे हैं और उस पर अपना भरोसा भी जता रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ है? दरअसल दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ तेज रहने वाली है। वित्त वर्ष 2025 में भारत में निवेश बढ़ेगा और देश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। क्या कहती है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, किन सेक्टर्स पर रहेगा फोकस, और ये भी समझेंगे कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे के अहम फैक्टर्स क्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक ने अपना अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है कि देश की जीडीपी की ग्रोथ तेज रहने वाली है। विश्व बैंक ने कहा है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने इस अवधि के लिए जीडीपी की ग्रोथ को 1.2% कम बताया था, लेकिन अब बदलकर भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ अनुमान 7.5% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने अपने नए दक्षिण एशिया इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर कहा है कि कुल मिलाकर 2024 में दक्षिण एशिया में ग्रोथ रेट 6% मजबूत होने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से भारत में मजबूत ग्रोथ, पाकिस्तान और श्रीलंका में रिकवरी से प्रेरित है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.6% होने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के बीच विकास में गिरावट का अनुमान पिछले वर्ष के दौरान ज्यादा निवेश में गिरावट को बताता है। इसमें आगे कहा गया है कि सर्विस और इंडस्ट्री में बढ़ोतरी मजबूत रहने की उम्मीद है। वहीं मैन्युफैक्चर और रियल एस्टेट में भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान साउथ एशिया में ग्रोथ रेट 6% के हिसाब से रहने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने हालांकि चेतावनी भी दी है। उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि लगातार संरचनात्मक चुनौतियां विकास को कमजोर कर सकती हैं। इससे सेक्टर्स की क्षमता में बाधा आएगी, नौकरियों और दूसरे फैक्टर्स पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का दबाव कम होने की उम्मीद है। वहीं राजकोषीय घाटा और सरकारी कर्ज में गिरावट का अनुमान भी जताया है, जो केंद्र सरकार के जरिए मजबूत उत्पादन बढ़ोतरी के कारण संभव होगा। बता दें, आरबीआई 5 अप्रैल को चालू वित्त वर्ष के लिए पहली मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। आरबीआई जीडीपी ग्रोथ और रियल इन्फ्लेशन पर अपना अनुमान पेश करेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.4% की दर से बढ़ी और वित्त वर्ष 2024 में 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं अगर देखें तो कारोबारी साल 2022-23 में भारत की जीडीपी 7% से बढ़ी है। हाल ही में समाप्त हुए कारोबारी साल 2023-24 में इसकी अर्थव्यवस्था और भी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, जिसके पीछे सरकार की नीतियों की अहम भूमिका बताई जा रही है। पिछले कारोबारी साल की शुरुआती 3 तिमाहियों में जीडीपी 8.2%, 8.1% और 8.4% बढ़ी है। सरकार का अनुमान है कि पूरे साल का ग्रोथ रेट 7.6% रहेगा। देश के आर्थिक विकास में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा रहा निवेश खास है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। इस दौरान राज्यों को भी कैपेक्स पर ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर आपका क्या है कहना? साथ ही आपको क्या लगता है आगे किन सेक्टर्स का योगदान होने वाला है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बिजनेस जगत की ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।